एक मिनट संजू। आत्मवंदन सभी को। ध्यान ज्ञान ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो ये 40 मास्टर के मैसेजेस बुक चल रही है, उसमें हम आज एनर्जी से जुड़ेंगे। तो इंद्र की एनर्जी से जुड़ने के लिए हमारे साथ आज है श्रुति जोशी जी। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अब वो इंद्र के मैसेज हम हमें दे और उनकी एनर्जी से जुड़े। थैंक यू और वेलकम ज्योति श्रुति जी। ये प्लेटफॉर्म आपका है। जी बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मवंदन सभी को। इस ध्यान ज्ञान ग्रुप में आज फर्स्ट टाइम मेरी स्पीच है। फर्स्ट टाइम मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर देना। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तब तो मेरी खुद की चलती थी पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। आज का मेरा टॉपिक है इंद्र पे संदेश। श्री अरुणा जी ने 40 मास्टर्स में से एक इंद्र जो है उनके ऊपर भी हमको कुछ संदेश देने की हमको कोशिश की है, जो हमें हमारे अंदर उतारनी है। तो आज इंद्र के संदेश के द्वारा मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगी। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। सबसे पहले तो हम इंद्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि देवराज इंद्र सबसे बड़े देव है वो। इंद्र सबसे बड़े देव है। देवराज इंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण देवता है। उन्हें हिंदू धर्म में स्वर्ग का राजा माना गया है। इंद्रदेव का जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के संतान के रूप में हुआ था। उन्हें वज्रघर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान वज्र द्वारा एक पराक्रमी किया गया था। इंद्रदेव को हिंदू पंथ में बारिश के देवता भी कहा जाता है। इस पे वो विजय और साहस के देवता के रूप में भी माना जाता है। वे देवताओं के सर्वाधिक बलशाली है और उन्हें विष्णु और शिव के साथ त्रिमूर्ति का एक हिस्सा माना जाता है। इंद्र देवता के वाहन हाथी है और उनके हाथ में वज्रायुध होता है। वे स्वर्ग के राजा के रूप में अपने राज्य को संभालते हैं और देवताओं के आदर्शों की रक्षा करते हैं। इंद्रदेव के जीवन और कथाएं प्राचीन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों ग्रंथों में से विस्तार से मिलती है। जैसे कि वेद है, पुराण है और इतिहास में भी हमको इंद्र देवता के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उनकी कथाएं धर्म, दानशीलता और धर्म रक्षा के महत्वपूर्ण संदेशों को साझा करती है। श्री अरुणा जी ने 12 जुलाई 1994 सुबह 10:45 श्री अरुणा जी को यह संदेश प्राप्त हुआ था। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था तब मुझे ध्यान में दीक्षित किया गया था। ध्यान मेरे लिए कोई नई गति नहीं थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बनने के लिए आवश्यक विकास के स्तर को प्राप्त करने से पहले मैं लगभग 3 या 4 अवतारों के लिए ध्यान में शामिल था। निर्माता बनने की मेरी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक रचनाकार होने का विचार आने से पहले मैंने बहुत ध्यान किया। एक रचनाकार के स्तर तक पहुंचने में मुझे जितना ध्यान, समझ और समय लगा वह लगभग 700 वर्ष और 4 अवतार का संघर्ष था। प्रत्येक अवतार के बीच बिना किसी समय अंतराल के मैंने प्रत्येक शारीरिक मृत्यु के तुरंत बाद अलग अवतार लिया, क्योंकि मैं अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से जानना चाहता था। इसलिए मैंने अवतारों के बीच प्रतीक्षा नहीं की। भविष्य का यह ज्ञान हमारी वर्तमान योजना और इस ग्रह पर हमारे जीवन के वास्तविक अस्तित्व का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। रचनाकार बनना कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या गतिविधि नहीं है। मैं भी कभी आप सभी के समान साक्षात सक्षमता वाला व्यक्ति भी था। दोस्तों, आज सब भगवान है और आप भी मेरी तरह बन सकते हैं। आप सभी अपने ध्यान और अपनी समझ के विकास के माध्यम से मेरे यानी कि इंद्र बन सकते हैं। यह आपकी पुस्तक के लिए संदेश है। आप अपने साधक मित्रों को अव्यक्त संसार में अज्ञात के साथ एक होकर एक नई दुनिया को प्रकट करने का संदेश दे सकते हैं। आपके सिनेमा और नाटकों ने मुझे अनावश्यक रूप से सत्ता के धनी के रूप में चित्रित किया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सत्ता और सीट के पीछे है। मुझे हमेशा ऐसे मूर्ख चरित्र के रूप में चित्रित किया गया था,
कि मेरी रचना को बनाए रखने के लिए मैं आश्रित को समान ब्रह्मा और शिव के चरणों में गिर गया, जबकि वे पूरी तरह से अलग दुनिया के निर्माता है। यह सब कितना मजा क्या है, मेरे अस्तित्व में रहने और दुनिया कैसे बनती है। इसके विवरण में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कैसे एक दुनिया बनाते हैं, न केवल मेरे बल्कि किसी के द्वारा। सबसे पहले हमें अपने ध्यान के माध्यम से बहुत उच्च स्तर की समझ और विकास तक पहुंचना है। इसके बाद मौजूदा दुनिया से हम सब कुछ सीख सकते हैं और सीखते हैं कि यह कैसे चलती है, यह कैसे अस्तित्व में आई आदि। अंत में हम सब कुछ जानने के चरण में आते हैं, हर पहलू और प्रणाली। तब और उसके बाद ही हमारे परम स्व की सहायता से अज्ञात ब्रह्मांड के अव्यक्त भाग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन और अनुमति प्राप्त होती है। हम कुछ युगों तक वहीं रहते हैं और अव्यक्त भाग के पैटर्न को सीखते हैं। आप देखते हैं कि वहां भी एक प्रणाली काम करती है, वहां भी एक योजना है, एक पैटर्न मौजूद है। फिर आप उस जगह की अनावश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, उसके निवासियों आदि के बारे में भी सोचते हैं, और फिर वहां सृजन शुरू करते हैं। यह एक घर की तरह है जो पूरा हो गया है। आपको बस लोगों और अन्य बुनियादी ढांचे की जरूरत है। अन्य बुनियादी ढांचा आपको अन्य ध्यानियों द्वारा दिया जा सकता है जो रुचि रखते हैं। वे उस रचना में आपके प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे अपनी रचना में सबसे सुंदर चीजें रखने में दिलचस्पी थी, इसलिए मैं प्रत्येक दुनिया में गया और अपनी दुनिया में जो कुछ भी चाहता था उसे एकत्र किया, और बहुत जल्द ही मेरी दुनिया को सबसे खूबसूरत दुनिया कहा फिर विभिन्न अन्य ब्रह्मांडों के लोग मेरी दुनिया में आने लगे जाने लगे। लेकिन कुछ लोग सुंदरता को देखते हैं और इसे पाने के लिए तरसते हैं। यद्यपि वे ध्यानी हैं, उनमें समझ का अभाव है। उनके पास मेरी जैसी चीजें कैसे हो सकती है। उन्हें पाने के लिए एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होता है। वे देखी गई सुंदरता के बारे में कुछ नहीं समझते और केवल इसे पाने की इच्छा रखते हैं। कितना निराला है यह सब। तो यह स्थिति होने पर मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके पास ये चीजें अपने लिए नहीं हो सकती है, ये सभी के आनंद लेने के लिए है। उनका आनंद ले, उन्हें देखे, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करे और जाए। यह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी हर कोई आनंद ले सकता है और जान सकता है कि यहाँ क्या मौजूद है। स्वार्थी मत बनो, लेकिन कौन सुनेगा, खासकर जिद्दी और मूर्ख। वे अपने भावात्मक प्रकोपों में शायद ही कुछ समझ पाते हैं। वे जाकर सबको बताते हैं कि उन्हें क्या सूट करता है, मैं कैसे जाऊं और इन सभी मूर्खों को ठीक करूं। उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने दो और आने दो। मैं हमेशा उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि हर चीज में सुंदरता होती है, और यह सुंदरता हमें हमारे अंदर और दूसरों में भी हमको देखनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। अलविदा। मेरी दुनिया में आप सभी का सदैव स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोपहर में 12:15 बजे इंद्र के इस संदेश के द्वारा यह ज्ञात होता है कि हमें ध्यान करने की कितनी आवश्यकता है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई अच्छी ऊर्जा जरूर प्राप्त होती है, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। और इस ये ध्यान ज्ञान ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरे अंदर तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। और मैं भले कभी बाय चांस कभी कोई ऐसा कोई काम हो, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, पर फिर भी जब भी ज्वाइन करती हूँ इस ग्रुप में मुझे बहुत 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 मजा आता है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय दीप्ति बहन को जाता है, जो मेरी सिस्टर ही है, मेरी सिस्टर की बहुत खास फ्रेंड है। और जयश्री बहन, आप जब भी मैंने आपसे बात करी मेरे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। इसलिए इस ग्रुप का तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बहुत जुड़ना धन्यवाद कि भी आपने इतनी छोटी शॉर्ट टर्म में मेरे को मौका दिया बोलने का। और सही और में आपने बहुत साथ अंदर साथ ही में सुबह एक्सेप्ट से कर इतनी लिया। टेंशन में घूम रही थी, पर पूरा अंदर से पूरी मतलब फ्री हो गई। बोलने के बाद लगा ही नहीं कि मैं कहाँ बोल रही हूँ, किसके सामने बोल रही हूँ। बस इसीलिए तो मैं रोज बोलती हूँ कि ये हमारा घर है।
यहाँ ચાલ कोई વન્સ फर्क મોર नहीं કર, पड़ता। हाँ ચાલ ये વન્સ घर મોર થઈ જાય। ફરી કરી લઉં। बहुत बढ़िया। अपने घर में बोलने की कैसी शर्म, और अपने घर में मुंह छुपाने की जरूरत भी कहाँ होती है। तो बिल्कुल नहीं। साथ बैठ के तो मजा आएगा, ऊर्जा को जान सही है। पाएंगे और एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। कर क्योंकि पाएंगे। सब यहाँ जो बैठे हैं ना सब पॉजिटिव है, तो हम सब एक दूसरे की पॉजिटिव है। एनर्जी से सीखते हैं, सराउंडिंग होता है ये सब। हम ये सराउंडिंग होता है। लाइन जो होता है, लाइन में उसे नहीं है, हम मतलब वो सर्कल में बैठे हैं। हम सब एक हाँ। सर्कल में हैं और एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे के पास जा रही है। सिर्फ डेली अटेंशन से भी, अगर प्रेजेंस डेली है ना, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मिल आंसर भी जाएंगे। मिलेगा और चेंजेस भी आएगा। तो ये बहुत काम करता है, बस जुड़े रहना ही काफी होता है। फिर वहां से अपने आप आगे का काम अपने आप हो जाता है। अगर कुछ जीवन में कहीं अटके हैं ना, तो अच्छे लोगों की संगत करें। बोलते हैं ना, पहले से ही सिखा जाता है कि अच्छे लोगों की संगत करें, बस अच्छे लोगों से जुड़े रहे, अपने आप सारा काम होता जाएगा। क्योंकि अच्छाई ही हमें उस दिशा में लेकर जाती है जो हमारे जीवन में जरूरी होती है। तो भाई और अच्छे लोगों से जुड़ना जरूरी है, इसलिए इस सर्कल जरूरी में है। बैठना। डेली का ये जो प्रोग्राम है ना, 3 दिन लोग हो या 4 लोग हो, मुझे कल ही परसों ही हुआ था कि ये रिकॉर्डिंग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से सबको लगता है कि भी बाद में देख लेंगे। उसकी वजह से भी कम हो जाती है। नहीं, ये साथ में जुड़ने से बहुत अलग एनर्जी मिलती है। बातें खुलते हैं आपके। हम, हमारे अंदर से खुल पाते हैं। और आज मैंने जी। तो पर्सनली महसूस कर लिया। हाँ, वेरी गुड। ये इसीलिए थैंक यू। सबको मौका दिया गया है, सबको करना है, इसीलिए सही, करना है बिल्कुल। कि सबको सुबह खुलना दीप्ति है। बहन का फोन आया मुझे, तो मैं एकदम वो हो गई। मैंने कहा अरे यार आज ही, तो बोले कुछ नहीं होगा। तेरे को जैसे तूने तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, जैसे बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार तू बोल तो तू खुल पाएगी। बोलना किसी को नहीं, आपको ही बोलना है। बाकी किसी के माइंड में थॉट भी नहीं आएगा। और देखिए, इतना करने से अपने चक्रा खुलते हैं। स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्रा में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस आता स्वाभिमान है। दोनों बिल्ड होता है। तो ये अपने आप बिल्कुल। को अपने आप को हील करने का प्रोसेस है, किसी के लिए या बिल्कुल। ये मुंह से बोलने के लिए नहीं है। ये अपने आप को एक पावर एनर्जी देने के लिए ये प्रोसेस देने है। के लिए है। हाँ, खुद के लिए है। जो भी कर रहे हैं ना, हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो ना ही हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, ना किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अंदर से कितना आनंद आ रहा है, अभी देखिए आपको बात करने के बाद कितना आनंद आ रहा है। अंदर से आप अंदर से हंस रही है, आप अंदर से जो खिलखिलाहट होती है ना, वो बिल्कुल। आती है। तो वो वो आनंद आती है। महसूस करना है, क्योंकि वो अपना अधिकार है। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, इसे हमने दबाया हुआ है। हम अपनी ड्यूटीज में, अपने अपनी जो फॉर्मेलिटीज है उसमें इस तरह से दबे हैं ना, कि खुद के लिए खुद नहीं कर पाते। नहीं अगर कर आप जो पाते हैं। वर्किंग पर्सन है, कुछ भी है, और आपको कंपलसरी किसी के सामने बोलना है, स्पीच देनी है, या वो करना है जो भी, लेकिन वो क्या है, वो आप दूसरों को कुछ वो अपनी ड्यूटी में आता है। या तो आप कुछ चाहते हो उसमें से कि मुझे इतने लाइक्स मिले मिले, इतने फॉलोअर्स मिले, वो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा है वहां पर। लेकिन जब हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ क्या सोच है, सिर्फ अपने लिए करना है। हम अपने जब लिए जुड़ कर रहे हैं। रहे हैं ना, वो अपने लिए जुड़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहले हम हैं। अगर हम नहीं है, तो आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यहाँ हम रखना है, अहम नहीं रखना है। और हटा देना है, हम ही रखना है। सिर्फ हम पर आना है, आगे हाँ। अम नहीं लाना है। तो अ को छोड़ के हम पर आ जाना है, तो खुद पर आ जाना है। तो इसलिए अपने लिए करना है, तभी अपने आप खिल जाएंगे और अपने आप सारे दरवाजे खुलते हैं। सोच बड़ी होती जाएगी, पॉजिटिव के साथ बड़ी होती जाएगी। और देखिए, यहाँ आज आपने इंद्र के लिए बताया, तो हम वापस उस पर आते हैं कि इंद्र जी ने क्या बताया। पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। उन्होंने बहुत सारी जगह से ऐसी ऐसी चीजें चुनी जो उनको पसंद थी, वो सारा कलेक्ट किया, और उन्होंने एक स्वर्ग बनाया। उसे स्वर्ग कहते हैं, जहाँ कहीं नहीं है ना, ऐसी बहुत खूबसूरत चीजें को इकट्ठा करके उन्होंने एक जो अपनी दुनिया बनाई।
वो स्वर्ग था, वो स्वर्ग है। और उसी को हम स्वर्ग से जानते हैं कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी जगह से मैं इकट्ठा करता गया और अपनी एक दुनिया बनाई, वो सबके लिए रखा, ये फ्री। लेकिन यही देखो हमारे जीवन में इसको जोड़ कर देखो, अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करो, अच्छे अच्छे लोगों को साथ जोड़ो, अपनी एक दुनिया बनाओ, और फिर सबके लिए ओपन कर दो, ये आपके लिए है। मतलब आप क्या कर सकते हो, चीजें भौतिक चीजें नहीं है, हमारे अंदर के भाव है, हमारी आत्मा की शुद्धि है, हमारी सोच है, हम जिनसे जुड़ते हैं वो अच्छे लोग हैं, उनसे अच्छा ज्ञान लिया, वो सारी चीजें, मतलब किसी पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगे कि इनमें बहुत कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है, कहाँ भरा है? ना कोई बैग लेके घूम रहे हैं, इनके पास भी इतना ही दिमाग है जितना हम सबके साथ है। ठीक है, तो मतलब वो स्वर्ग हमारे अंदर है, और उस स्वर्ग का निर्माण हम खुद कर सकते हैं, हम खुद इंद्र बन सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मुझे बहुत टच हुआ। आज वैसे भी मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि इंद्र का वर्ड नाम आते ही बहुत सारी चीजें माइंड में आ जाती है। जैसे हमने, इंद्र ने देखो पहले ही पैरा में बता दिया, पैरा में बताया कि जो आप लोग सीरियलों में, टीवी में, बुक में पढ़ते हैं ना, कि इंद्रासन के लिए इंद्र बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बार बार जाके भगवान से, देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा इंद्रासन बचा लो, यहाँ पर अटैक होने वाला है, मुझे बचा लो। ऐसी बहुत सारी हमने काल्पनिक कहानियां देखी है। और इंद्र जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आती है आप लोगों की बातों को सुनकर, कि कितनी फालतू बातें हैं हम, मतलब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमने जो पढ़ा है, सोचा है, उस पर भी हमें हजार बार सोचना है कि क्या ये सही है। क्योंकि अगर बाहर की दुनिया से, बाहर की नजर से देखने को जाएंगे ना, तो ये स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, इन सब के बारे में अगर आप सुनेंगे, तो कभी जाके देवताओं से मांगते हैं, कभी राक्षसों से छुड़ाते हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं हम। युद्ध यहाँ के आयाम से ज्यादा वहां के आयाम में युद्ध ज्यादा देख रहे हैं, देवताओं दानवों का, राक्षसों का, इन सब का जो युद्ध देख रहे हैं, और इंद्रासन पर अटैक देख रहे हैं, वो सब गलत है। ये हमारी सोच है, क्योंकि वहां भौतिकता नहीं है, वहां आध्यात्मिकता है। जब भौतिक दुनिया से आगे निकल जाते हैं, फिर आध्यात्मिक होता है। फिर वो टच करने वाली चीजें नहीं होती है वहां पर, वहां पर ऐसे पकड़ कर रखने वाली चीज नहीं होती है कि उस पर कोई अटैक हो जाए, कि उस सिंहासन को बचाने की जरूरत पड़े। स्वर्ग अपने अंदर होता है, और वो जो दुनिया उन्होंने बनाई है, वो उन लोगों को देखने के लिए, उन्होंने ये भी बोला कि जिनको भौतिकता देखनी है ना, उनको भी वहां भौतिक चीजें दिखेंगी और उन्हें स्वर्ग लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि इतने काम करने से हमें सबको जाने की कहाँ चेष्टा थी, अब तो चलो हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता में अब हम मोक्ष बोल रहे हैं। पहले क्या बोलते थे, स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग क्या है? वहां सब कुछ है, वहां सब कुछ है, आनंद ही आनंद है। पर कैसा आनंद? जब तक नहीं पता है कि आनंद की असली असली मीनिंग क्या है आनंद का, तब तक हम भौतिक चीजों को देखते हैं वहां पर, स्वर्ग में, स्वर्ग को उससे जोड़ते हैं। तो तब तक आपके लिए भौतिक चीजों, अच्छी चीजों वाला स्वर्ग है। अगर हम आध्यात्मिकता में आ गए और आनंद का असली अर्थ समझ लिया, फिर आध्यात्मिक चीजें, इनविजिबल, जो दिख नहीं रही, जिसको हम टच नहीं कर पाते, ऐसी चीजें वहां, ऐसा बहुत आनंद वहां पर है, और वो स्वर्ग है हमारे। तो जब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो अपने आप स्वर्ग में चले ही जाते हैं, तो स्वर्ग हमारे अंदर आ जाता है। तो इंद्र ने बोला कि आगे बहुत सारे जन्म, 3 4 5 जन्म जो उन्होंने म्यूट हो गया। ये इनका उद्देश्य क्या था, जीवन का उद्देश्य उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य रचना का, उनको पहले जो जन्म हुए, उन्होंने, वहां उन्होंने समझा
कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। कितनी भी उच्च आत्मा हो, जब शरीर धारण करती है तो पीछे की सारी बातें भूल जाती है। फिर उसको याद करने के लिए उन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। फिर उन्हें पता चला कि मैं रचनाकार बनने के लिए आया हूँ, तो क्या रचना करनी है। तो उन्होंने अपने सूक्ष्म यात्राओं से अलग अलग आयामों पर जाकर, पृथ्वी है ऐसे ही आकाश गंगा के अलग अलग आयामों पे जाकर, उन्हें उन वहां की जो भी चीजें अच्छी लगी उसके उसे कलेक्ट किया। जैसे हम टूर पर निकलते हैं, वर्ल्ड टूर में जाएंगे अगर, या तो किसी भी हिल स्टेशन पर जाएंगे, तो जो भी अच्छी चीजें होगी हम खरीद कर लेके आते हैं, अपने घर में उसे स्टोर करते हैं, फिर बताते हैं कि देखो ये मैं यहाँ से लाया, ये यहाँ से आई है सारी चीजों का, मतलब अलग अलग जगह से सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। उसी तरह इंद्र जी ने अपनी चीजों को कलेक्ट किया आकाश गंगा के अलग अलग गोले में जाकर, और अपनी चीजों को कलेक्ट करके फिर उन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई, उसे स्वर्ग का नाम दिया गया। और उन्होंने बोला कि वो सबके लिए ओपन रखा है। तो उन्होंने ये भी बोला कि स्वार्थी मत बनो, अगर अपने पास कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, तो सिर्फ अपने तक मत रखो, स्वार्थी नहीं बनो, अपने स्वर्ग को खोलो, बोलो अप, कौन है वो तो हमारा। अपनी दुनिया को सबके लिए रखो। किस तो ये करना सब चाहे तो कोई बहुत ना चाहे। अच्छा उन्होंने बताया। रंजन जी माइक बंद करें। उन्होंने लास्ट में यही बताया कि स्वार्थी ना बने, स्वार्थी नहीं बनोगे और अंदर से खुश रहोगे, आनंद आएगा और सबके लिए ओपन रहोगे, तो स्वर्ग अपने आप निर्माण हो जाएगा। और स्वार्थी कब नहीं बन सकते, जब तक हमारे पास कंप्लेन पड़ी है तब तक हम स्वार्थ में ही घूम रहे हैं। क्योंकि कंप्लेन इसीलिए है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही, वही तो कंप्लेन है ना। तो उसे मिटाना है, अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग को सबके लिए, मतलब आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहो और सब में अच्छा देखो, स्वर्ग धरती पर भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा। इंद्र जी के, मैं वैसे भी मैंने बोला ना, मैं एक्साइटेड थी, मुझे बहुत जानना था कि इंद्र जी अपने हिसाब से क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और श्रुति जी आपका भी धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद।